मौसम है, अब तो बच्चों की गर्मी की छुट्टियां भी पड़ गई होंगी। अपनी बेटिया को बोलती हूँ कि चलिए आओ मेरे घर। हाँ, गर्मी की छुट्टियां है ना, कुछ दिन आए रह जाए हमारी बेटी। हाँ, मेरी बेटी ना बहुत पैसे वाली है और बहुत अमीर है, अमीर। बेटा सुनील, ओ बेटा सुनील, कहाँ गए बेटा? इधर आओ तो थोड़ा। हाँ जी मम्मी जी, बोलिए क्या बात है, क्यों बुलाया मुझको? देखो बेटा सुनील, बात ऐसी है ना, अब देखो जून जुलाई का मौसम है, बच्चों की गर्मी की छुट्टियां भी पड़ गई होंगी। ऐसा करो ना बेटा, अपनी बहन सुनीता को फोन लगाओ, या फिर इनके ऐसा करो, इससे अच्छा तुम पैसे ले लो मेरे से 2000 रुपए और तुम सीधा ना सुनीता अपनी बहन के घर चले जाओ, ठीक है? लेकिन मम्मी जी दीदी तो आती है हमेशा, फोन कर दोगी तब भी आ जाएंगी। देखो इतना उनके पास पैसा है, जीजा जी की इतनी अच्छी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, तो घर जाने की क्या जरूरत है मम्मी? अब फोन कर दीजिए, आ जाएंगी इधर ही सीधा। हाँ बेटा सुनील, वो तो बात सही है, लेकिन क्या बोलते हैं ना, अब घर जाओगे तभी ठीक रहेगा। हाँ देखो इतना पैसा है, तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए कितना सोचती है। हाँ, जब भी आती है तुम्हारे लिए कुर्ता पजामा लेके आती है, कपड़े लेके आती है, और खाने के लिए क्या बोलते हैं लड्डू और क्या बोलते छेना, हर तरह की मिठाइयाँ लेके आती है। तो अच्छा नहीं लगता है ना? मैं तो कहता हूँ ना, मैं तो कहती हूँ ना कि सीधा चले जाओ तुम घर, अपनी दीदी के सुनीता दीदी के घर, और जीजा जी भी तुम्हारे उधर ही होंगे। जाओ मिठाइयाँ कुछ ले जाना और अपनी दीदी के लिए साड़ी वाड़ी ले जाना, ठीक है? अब सीधा घर जाओ तुम उनके। हाँ, मैं खर्चा पानी जो है दे देती हूँ 2000 रुपए, बाकी तुम थोड़ा बहुत तेल डलवा लेना बाइक में, बाकी सामान वामान ले जाना अपनी दीदी के घर, ठीक है? लेकिन मम्मी मेरा मन करता है ना इस बारी मैं उनको भी बुला लूं, ओ शिल्पी दीदी को, उनके घर भी चला जाता हूँ, ठीक है? क्या बोलते हैं ना, अब 5 साल हो गए हैं, वो तो दीदी हमारे घर आई नहीं। हाँ, सबसे बड़ी दीदी, उनको तो लगता है तुम भूल ही गई हो, हमेशा अपनी छोटी दीदी को, मेरी सुनीता दीदी को याद करती हो मम्मी, लेकिन बड़ी दीदी शिल्पी को नहीं याद करती हो तुम। क्या कहा? उसका फिर से तुमने नाम लिया इस घर में? उसका नाम सुनती हो ना तो मेरा तो खून खोल जाता है, खून। हाँ, कभी भी उसका घर में नाम मत लेना, ठीक है? वो अब इस घर में दोबारा पैर नहीं रख सकती है, समझो कि नहीं? उसको दोबारा इस घर में पैर रखने नहीं दूंगी, तुम्हारी शिल्पी दीदी को। तो मम्मी देखो, आखिरकार उसने भी तो तुम्हारी कोख से जन्म लिया है, जैसे मैंने जन्म लिया है, सुनीता दीदी ने जन्म लिया है, वैसे ही तो शिल्पी दीदी ने भी तो कोख से तुम्हारे जन्म लिया है। ये तो गलत बात है, 2 आंख से नहीं देखना चाहिए। देखो अब तुम्हारे पेट से 3 लोगों ने जन्म लिया है, जैसे मैंने और सुनीता दीदी और तीसरा है शिल्पी दीदी, तीनों का बराबर बराबर प्यार करिए। हाँ देखो, अगर आएंगी तो दोनों दीदी घर में आएंगी, नहीं तो कोई भी आने नहीं दूंगा। हाँ बताओ, ऐसे थोड़ी होता है, आखिरकार बहन तो बहन होती है। मम्मी तुम हमेशा देख देख के जलती हो, सुलगती हो उनको देख के। हाँ, ऐसे गलत बात है। हाँ अच्छा बेटे, तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपनी मम्मी से सवाल जवाब करोगे। हाँ, तुम्हारे पिताजी मरते मरते क्या बोल के गए थे? उसने लव मैरिज करी है और दोबारा इस घर में पैर नहीं रख सकती है। हाँ, मैं भी उसको देख के जलती हूँ, सुलगती हूँ, समझे कि नहीं? और दोबारा इस घर में पैर नहीं रखने दूंगी मैं अपनी, उसको समझा लेना, ठीक है कि नहीं? मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता मम्मी, अगर आएंगी तो दोनों दीदी आएंगी, नहीं तो वरना मैं किसी को नहीं आने दूंगा। हाँ बताओ, उनके लिए 2000 रुपए देती हो कि सामान लेके चले जाना, मिठाइयाँ लेके चले जाना, और हमारी बड़ी दीदी के लिए तुम कुछ नहीं सोचती हो। बेचारी कितने दिन हो गए हैं, 5 साल हो गए, 5 साल। शिल्पी दीदी का भी तो मन होता होगा कि मैं अपने क्या बोलते हैं मायके जाऊं, लेकिन तुम्हारी वजह से मायके नहीं आ पाती हैं। आखिरकार उनके दिल पे क्या बीतती होगी? हाँ ये बताओ, तुमको क्या दिक्कत है? जब मम्मी जी मना कर रही हैं तो तुमको क्या दिक्कत परेशानी है? हाँ, अब नहीं आना चाहती है मम्मी जी, नहीं बुलाना चाहती है, तो तुमको परेशानी क्या है? जब ऐसा ही काम करके गई है, अपनी मर्जी से शादी करी है, लव मैरिज करी है, पूरे गाँव में और पूरे जिला में बदनामी करा दी है, बदनामी। दूसरी जात से एक तो शादी कर ली है, ऊपर से अपने मन से शादी कर ली है। यहाँ पर ससुर जी का बुरा हाल हुआ होगा, सासू जी का बुरा हाल हुआ होगा, सिर उठा के चल नहीं सकती है। बताओ, अब जब ससुर जी बोल के गए हैं कि नहीं आना चाहिए हमारे घर में, तो तुम क्यों पीछे पड़ रहे हो? जब सासू जी जितना बोली है उतना ही करो। जब छोटी दीदी को बुलाना चाहती है तो छोटी दीदी को बुलाओ, हमारी छोटी ननद को बुलाओ, वो देखो कितनी अच्छी है, रुपया पैसा कितना है उनके पास, धन दौलत कितना है उनके पास, समझो कि नहीं? और जो मेरी बड़ी नंद है वो तो गरीब घर में शादी किया है, पता नहीं क्या सोच के शादी किया है, खाने को रोटी नहीं है और पीने को पानी नहीं है उनके घर। हाँ, तुम उसको प्यार करते हो? ऐसी ननद को बुलाने का क्या फायदा घर में, समझो कि नहीं? अच्छा, तो तुम्हारी भी सोच मम्मी की तरह मिलने लगी है। अच्छा, बहुत सही, बहुत सही, तुम भी मम्मी के साथ अपना रंग बदल रही हो। कोई बात नहीं, अगर आएंगी तो दोनों दीदी आएंगी घर में, नहीं तो कोई भी नहीं आने दूंगा, समझो कि नहीं? तुम तो सुनील बहुत ही बदतमीज हो गए हो, पहले ऐसे नहीं थे, पता नहीं क्या जादू कर दिया है तुम्हारे ऊपर तुम्हारी दीदी ने। हाँ, जो उसकी तरफ बोलने लगे हो। हाँ बताओ लिहाज, ऐसे थोड़ी होता है। सासू मम्मी
जी देखो, अगर बुलाना चाहते हैं बड़ी ननद को तो बुला लेने दीजिए ना। देखो अगर आ जाएंगी घर में तो क्या दिक्कत परेशानी है, आएंगी तो बेइज्जती हम करेंगे, ठीक कहती हो कि नहीं? देखो छोटी ननद तो रुपया पैसा वाली है, धन दौलत वाली है, जब आएंगी तो हमारे लिए कुछ साड़ियाँ लेके आएंगी, कुछ मिठाइयाँ लेके आएंगी, कपड़े लत्ते लेके आएंगी, हर चीज लेके आती हैं, आपको तो पता ही है ना सासू माँ जी। लेकिन अगर जब गरीब ननद आएगी तो कुछ भी नहीं लेके आएगी, खाली हाथ चली आएगी। अगर ज्यादा से ज्यादा लाएगी भी तो क्या लेके आएगी? 20 रुपए की जलेबी, उससे क्या हमारा फायदा होगा? तभी हम मौका देख के चौका मारेंगे, समझो कि नहीं सासू माँ जी? ऐसे ही करते हैं, बुला लीजिए। हाँ, और उसका ना अपने घर पे बुला के अच्छी तरह बेइज्जती करेंगे और उस नंदोई की भी अच्छी तरह बेइज्जती करेंगे, तब इनको सबको पता लगेगा हाँ कि हमारे घर आने का क्या नतीजा होता है, समझे कि नहीं सासू माँ जी? आप समझी जो मैं बोलना चाहती हूँ? बहू दिमाग तो तेरा बहुत तेज है, मैं तो आज समझी हूँ। अरे सासू माँ जी, दिमाग तो मेरा कंप्यूटर से भी तेज चलता है, लेकिन क्या करूँ, कभी दिमाग लगाने का मौका ही नहीं मिला। तब ठीक है बहू, जब तेरी यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, बुला लेते हैं बड़ी ननद को भी तुम्हारी। हाँ कोई बात नहीं, आने दो उस मोटी को, आके मैं सबक सिखाऊंगी मैं। हाँ 5 साल पहले जो करतूत करके गई थी ना, मुंह काला करके गई थी ना, सब मुंह काला जो है ना यहीं पे उतारूंगी उसका सब भूत जो चढ़ा था, प्यार करने का भूत। हाँ जब से बेदखल करा है ना, तो इस घर में कभी नाम लिया है न कभी उसको देखना चाहती हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ, मेरा बेटा सुनील जो है ना यही पागल हुआ पड़ा है उसको बुलाने के लिए। कोई बात नहीं, अब बुला लेते हैं जब तुम इतना कहती हो, ठीक है कि नहीं? पता नहीं मम्मी और ये मेरी मेहरारू, पता नहीं दोनों जने क्या सलाह कर रही हैं, मुझको तो समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ नहीं तो है, इतनी धूप वैसे ही है, अब देर हो जाएगी तो क्या करूँगा? देखो पति देव, बात ऐसी है ना, अब मम्मी जी ने इजाजत जो है ना दे दी है, ऐसा करो जाओ अपनी बड़ी दीदी को भी बुला लेना और छोटी दीदी को भी बुला लेना, ठीक है? दोनों जन का आमंत्रण दे दो कि गर्मी की छुट्टियाँ पड़ी है, आओ यहाँ पर अपने मायके जो है कुछ दिन रह लो, ठीक है? अच्छा मम्मी राजी हो गई हैं बुलाने के लिए मेरी दीदी को, मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ। ठीक है और क्या, अभी जाता हूँ। मम्मी जी पैसे दीजिए 2000 रुपए। हाँ बेटा जाओ अंदर से मेरी अलमारी में से निकाल लो, 2000 रुपए ले जाओ, ठीक है? ठीक है मम्मी जी ठीक है, अभी जाता हूँ। मेरी बड़ी दीदी को भी बुला के लाऊंगा, शिल्पी दीदी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी क्या बताऊँ, बेचारी गरीब घर में शादी हुआ है, कभी यहाँ पर आई नहीं होगी। हाँ अब आएगी तो बड़ा अच्छा लगेगा उनको। हाँ देखो तो कितना खुश होके जा रहा है। हाँ सारी खुशी इसकी ना मैं उदासी में बदल दूंगी। हाँ आने तो दो उसको मोटी को, हाँ तब पता पड़ेगा। हाँ आने तो दो एक बारी, ऐसी ऐसी बेइज्जती करूंगी ना, ऐसे ऐसे बोलूंगी कि वो यहाँ पे खड़ी खड़ी पानी पानी हो जाएगी। हाँ आने तो दो एक बारी घर में मेरे कदम रखने दो। 5 साल के बाद मैं अपनी दीदी के घर आया हूँ। हाँ मेरी दीदी कितनी बेचारी गरीब है। हाँ कैसा घर बना है, एकदम से छप्पड़ छाया हुआ है। हाँ लेकिन दीदी को मैं आज बड़े दिन के बाद देखूंगा ना, वो भी दीदी मेरी बड़ी खुश हो जाएगी मेरे को देखकर। हाँ दीदी, ओ शिल्पी दीदी कहाँ पर हो तुम? दीदी, जीजा जी, दीदी, जीजा जी कहाँ हो आप लोग? ये तो मेरे भैया देखने में लग रहे हैं, लेकिन मेरे भैया यहाँ कैसे? इनको किसने बताया मेरा एड्रेस? हाँ मेरे भैया, ये भैया हम मेरे कैसे यहाँ पर आ गए, मुझको तो समझ नहीं आ रहा है, देख के टेंशन होने लगी है। भैया मेरे घर, वो भी 5 साल के बाद। दीदी, दीदी नमस्ते, गॉड छूता हूँ तुम्हारा। दीदी भैया तुम यहाँ कैसे? भैया तुम हमारे घर कैसे? दीदी काज याद आ गई तुमको? देखो दीदी, अब देखो जो दूरियां थी ना भाई बहन की, अब खत्म हो गई हैं। हाँ मम्मी ने भेजा है कि दीदी को जाओ बुला के ले आओ अपने घर पे। हाँ दीदी हो, अब तुम्हारा मायके दूर नहीं है, अब चलो हमारे साथ घर पर मायके में अपने। जीजा जी कहाँ है? जीजा जी को भी बुलाइए। क्या भैया तुम मुझको बुलाने आए हो? मैं उस घर में जाऊंगी जिस घर में मुझको बेइज्जत करके भेज दिया था कि दोबारा इस घर में कदम मत रखना। पिताजी भी चले गए दुनिया छोड़ के, मम्मी जी अब मुझे बुला रही है क्या? भैया देखो मैं उस घर में नहीं जाऊंगी जिस घर में मेरे पति की कदर ना हो, मेरी कदर ना हो, उस घर में मैं कतई नहीं जाऊंगी, कतई नहीं जाऊंगी। नहीं दीदी नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा शब्द अपने मुख से मत निकालो। हाँ दीदी मेरे साथ चलो। हाँ वो घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो वहाँ पर माता जी इंतजार कर रही हैं, मम्मी हमारी इंतजार कर रही हैं, तुम्हारा इंतजार कर रही है, जीजा जी का इंतजार कर रही हैं। चलो दीदी चलो, अब बहुत हुआ बहुत। हाँ देखो सब बहनें अपने घर पे आती हैं, सब बेटियां अपने घर पे जाती हैं छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं बच्चों की। चलो दीदी चलो हमारे साथ चलो। जीजा जी नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते, आज कैसे आना हुआ साले साहब हमारे गरीब घर में? हाँ बताइए जरा। देखो बात ऐसी है ना, सुनो बात ऐसी है, भैया हमारे बुलाने के लिए आए
हैं। गर्मी की छुट्टियां पड़ गई है ना बच्चों की, इसलिए मेरी मम्मी ने बुलावा भेजा है कि चलो चलो हमारे साथ, हाँ कुछ दिन वहाँ पे रहने के लिए। हाँ तब तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा तो देखो मन नहीं मानता है। जिस घर में तुम्हारी बेइज्जती हुई थी ना, उस घर में मेरा पैर रखने का मन नहीं है। लेकिन अगर तुम राजी होगे, मम्मी जी राजी होंगी, तभी मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाएंगे हम लोग। हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन देखो झगड़ा लड़ाई तो होता रहता है, हर घर में झगड़ा लड़ाई होता है। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते नाते भूल जाओ। हाँ अगर बुलावा भेजी है तुम्हारे भैया जी के हाथों कि घर पे जाने के लिए, तो क्यों नहीं जाएंगे हम। तुम भी चलो, मैं भी चलता हूँ। बाकी मम्मी से एक बार सलाह ले लेते हैं, अगर मम्मी जी राजी होती हैं तो सब जने चलते हैं, और क्या। हाँ हम दोनों जने चलेंगे अगर बुलावा आया है तो। जीजा जी हो जल्दी से कपड़े वपड़े पहनिए और सामान वामान रखिए, अपने कपड़े लत्ते, फटाफट चलिए मेरे साथ। हाँ ठीक है कि नहीं? रुको भैया, पहले अपनी सासू जी से मैं सलाह ले लेती हूँ, तभी हम लोग जाएंगे। क्योंकि इतने दिन के बाद आप आए हो हमारे घर पर, इसलिए हमको पूछना पड़ेगा अपनी माता जी से, जिसका अभी घर में चलता है। हाँ आप आइए भैया जी, हमारे घर में बैठिए, चाय पानी पीजिए, ठीक है? जल्दी आइए। क्यों नहीं दीदी, क्यों नहीं। आपके घर में चाय नहीं पीऊंगा तो किसके घर में चाय पीऊंगा? क्यों नहीं, चलो चलो दीदी चलो। मुझको तो बड़ा खुशी हुआ आपको देख के दीदी, बड़ा खुश हुआ। हाँ चलो बहुत ही अच्छा हुआ कि हमारे मम्मी को हमारी याद तो आई। अभी हमारी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। अगर ये आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे लाल बटन सब्सक्राइब का जो है उसको प्रेस करके दबा देना, ठीक है? इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, अगला भाग होगा, वो आपको कल देखने को मिलेगा कि जब मैं उनके घर पे जाती हूँ तो मेरी कैसी इज्जत होती है, क्या होता है, वो आपको अगले भाग में देखने को मिलेगा, ठीक है? अब वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।